लो बच्चों, आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। हम आज सीखेंगे परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, है ना बच्चों। तो प्रतिशत क्या होता है बच्चों, हम इसको जानेंगे, है ना। और साथ में सीखेंगे किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और दूसरे नंबर पर हम ये भी सीखेंगे किसी भी प्रतिशत वाली संख्या को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के बाद उसको हम सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे। और एक चीज और सीखेंगे बच्चों कि प्रतिशत निकालना सीखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहीं कॉपी लेने जाते हैं दुकानों में, है ना, या किताब लेते हैं तो उसमें आपको परसेंट, इतने परसेंट छूट बोल करके देते हैं, लेकिन उसमें हम सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं ना, तो आप भी ऐसा कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों हम। तो सबसे पहले हम बच्चों प्रतिशत, प्रतिशत नाम से स्पष्ट है, प्रति और शत। शत मतलब 100, प्रतिशत मतलब प्रति 100 कोई भी संख्या। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बच्चों 20%, है ना, 20% लिखा है, अर्थात हम कहें कि 100 में से ये 100 में कितना हो जाएगा, ये 20 रुपए हो जाएगा। 100 में 20 रुपए हो जाएगा, उसी प्रति 100 में जितना होगा वही कहलाएगा आपका प्रतिशत, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि मतलब जैसे मान लीजिए 100 में हम जितने रुपए की बात करते हैं, प्रति 100 की बात करो तो सिंपल हो जाता है। प्रति 100 में हम जितने, ये 10 रुपए की बात करेंगे अर्थात 10%, 10 रुपए की बात करेंगे तो 10%। और मान लीजिए कि 100 में ही बोला जाता है ना, तो 100 में बात करें मतलब 50 रुपए की, तो अर्थात 50%। ठीक बच्चों, तो नाम से स्पष्ट है प्रति 100 मतलब 100 में जितनी चीज जिसकी बात करेगा उतना ही प्रतिशत कहलाएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो अब बच्चों हम थोड़ा सा किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है। किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदलना हो, चाहे वो दशमलव वाली हो, चाहे बटे वाली हो, चाहे सही बटा वाली हो, चाहे अनुपात वाली हो। अनुपात मतलब बटन होता है। तो किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं। 100 का क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। अब लिखने बस से काम थोड़ी चलेगा भाऊ। चलिए तो बच्चों हम आपको समझाते हैं कि किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है मान लीजिए कि 4/5 है। ठीक बच्चों, इसको देखिए दो तरीके से, है ना, मतलब चाहे बटे में हो चाहे अनुपात में हो। अनुपात में होगा तब भी हम बटे में रखेंगे, है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 4/5, यानी हम रेशियो वाली संख्या को भी परसेंट बदलना होगा तब भी हम 100 का गुणा ही करेंगे। जैसे गुणा करेंगे तो ये संख्या काहे बदल गई, परसेंट में। अब बस आपको कैंसिल बस करना है, ये 5 से काटोगे तो 5 2 जा 50। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, बचा आपका 4 और 20, तो 24 जा कितना होता है वैसे भी 2 0 0 2 4 जा 8, कितना आएगा बच्चों, 80% आया। मतलब 4/5 का मतलब 80%, कितना परसेंट। ऐसे इसको भी निकालोगे तो सबसे पहला काम वही करोगे, 4/5 करोगे, है ना। किसी भी संख्या का निकालना हो रेशियो में रख सकते हैं। मान लीजिए हम एक और संख्या में तो 3/3 कहते हैं, है ना। अनुपात वाली संख्या को भी परसेंट बदलना हो तो वही क्रियाक्रम, है ना, 100 से गुणा। जैसे देखिए अब इसको हम मान लीजिए लिखते हैं 3/20 लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे 100। जैसे ही 100 करते हैं वैसे ही वो संख्या कहाँ बदल हो जाती है आपकी परसेंट में। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ और 2 से इसको 2 5 जा 10, तो बच्चों 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, ये आ गई 15%। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको सही बटा में कोई संख्या आ गई, उसको परसेंट बदलना है। जैसे मान लीजिए आ गया 1 इज कंप्लीटेड 1/4 आ गया ठीक है, तो इसको बदलना तो पहला काम तो हम इसको कंप्लीटेड में तोड़ लेंगे, है ना। देखिए तोड़ेंगे तो 4 1 जा 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 1 क्या हो गया 4, तो है वही संख्या पलटी खाई, है ना। तो जैसे परसेंट बदलना होगा तो हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए 4 2 जा 8, 2 बच गया यहाँ पे, 4 5 जा 20, तो 25 पंचा कितना होता है बच्चों, 25 खासा होता है, 25 पंचा 125 होगा। कितना होगा बच्चों, 125% आएगा। कितना आएगा, ये है ना 25, 25 5 जा 125। ठीक है, चलिए तो ये तो बच्चों है। एक और मान लीजिए दशमलव वाली संख्या दिखाया भी हमने आपको,
बटे वाली लिखा है, अनुपात वाली लिखा है, और ये कंप्लीटेड वाली संख्या दिखा दिया। अब आप देख लीजिए इसमें आप इसको यूज कर देते हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं दशमलव वाली संख्या, मान लीजिए 0.245 है, ठीक। अब इसको उसने कह दिया कि 0.245 को आप परसेंट बदलिए, तो परसेंट बदलना तो होता है ना 100 से मल्टीप्लाई। किसी भी संख्या को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपको दशमलव वाली संख्या को कहाँ लाना है, देखिए जब 100 का गुणा करते हैं दशमलव आपका आगे की ओर खिसकता है, इधर की ओर, है ना, और जब डिवाइड करते हैं तो पीछे की ओर आता है। अब यहाँ पे 100 अर्थात 2 जीरो है तो 2 अंक आगे कूद के जाएगा आपका दशमलव, तो हो जाएगा आपका 24.5%, ठीक बच्चों। ध्यान रखिएगा 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 दशमलव खसकता है, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 अंक खसकता है आगे को, और ये 1000 का मल्टीप्लाई करेगा तो 3 अंक दशमलव खसकेगा, ठीक बच्चों। लेकिन मैं 1000 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक बच्चों। ये तो इसकी कहानी हुई, पहला स्टेप टॉपिक था ना, जब किसी भी संख्या को परसेंट बदलना हो तो हम इसको सरलता पूर्वक बदल सकते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके। किससे बच्चों, ध्यान रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसको बदल सकते हैं। लेकिन बच्चों किसी भी प्रतिशत वाली संख्या को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसको भी सुन लीजिए। पहले नंबर पर जैसे मान लीजिए हम आपको मान लीजिए 20% लिखा है, ठीक है, सिंपल समझिएगा 20%। परसेंट का मतलब ही होता है प्रतिशत, अर्थात बटे 100। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिए प्रतिशत को जब हटाना होता है तो बटे 100 करना पड़ता है। अब प्रतिशत में किसी संख्या को बदलना होता है तो गुणते 100 करते हैं, लेकिन प्रतिशत में जब हटाना है, रिमूव करना है, तो आपको बटे 100 करना पड़ेगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ बच्चों, 10 से डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए 100 10 आ गया ना, 10 का मतलब दशमलव 1 अंक खसकेगा, अर्थात आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये आपको मान लीजिए देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, 20% का पॉइंट में पूछ रहे हैं आंसर तो इसको दे देना है, और बटे में दे रहा है तो इसको दे, लेकिन कभी कभी पूछ देता है 20% का सरलतम भिन्न क्या होगा। सरलतम भिन्न, जैसे सरलतम भिन्न भी ये नहीं है, इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1/5 इसका सरलतम भिन्न कहलाएगा, या न्यूनतम भिन्न भी कहते हैं इसको, सरलतम, ठीक बच्चों, सरलतम भिन्न, ठीक बच्चों। तो दशमलव पूछेगा तो आपको ये कर देना है ना, मान लीजिए सरलतम भिन्न पूछता है तो ये 2/10 आपका ऑप्शन में गलत हो जाएगा, ये सरलतम भिन्न नहीं, सरलतम भिन्न ये है क्या, न्यूनतम भी, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। अब मान लीजिए आपको ये तो मान लीजिए सिंपल सिंबल संख्या थी, अब मान लीजिए 2 मान लीजिए इसको 0.54% दे दिया, है ना। अब इसको बदलना है तो सिंपल सी बात बच्चों, 0.54 अपान क्या हो जाएगा 100, ठीक है, कितना होगा 100। अब 100% हटाते ही बटे 100 आता है। अब इसको मान लीजिए आपको कहीं बदलना है, मान लीजिए सरलतम भिन्न बदलना है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसके दशमलव को भगाने के लिए आप दशमलव बैलेंस कर लीजिएगा, 2 अंक और 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ भी हो गया, तो दशमलव सीधे गायब करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, आगे हटा देते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम बच्चों, इसको 54 हो जाएगा, और पान का कितना हो जाएगा, 2 0 और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 बच गया, 1 और 4 मिलकर 14 हो जाएगा, 2 से 1 जा 14 हुआ। और बच्चों यहाँ पे हम देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 0 0 2 0 2 0, 2 5 जा 10 हो गया, 2 0 2 0 2 0। और ऐसे भी 10,000 का आधा 500 होता है, अरे 5,000 होता है, सॉरी। अब बच्चों ये संख्या तो कैंसिल होने लायक नहीं है, ना 3 से कट सकती है, 9 से कट सकती है, लेकिन ये संख्या आपकी नहीं कटेगी, अर्थात ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 27/500, ठीक। यदि मान लीजिए इसको आपको पॉइंट में पूछता तो कुछ नहीं, सिंपल सा था, पॉइंट का इधर समझा देता हूं, ठीक है। इधर देखिए इसको पॉइंट का तो पहले से ऑलरेडी मान लीजिए 0.54 अपान क्या था 100 था। अब बच्चों मैंने बताया था इसकी अभी जस्ट बताया हूं कि जब भाग लगाना हो तो दशमलव आपका इधर को भागेगा, 2 अंक को इधर लाओ 2 अंक इधर लाओगे तो कितना इसका आंसर आएगा आपका, देख लीजिए थोड़ा सा, मैं इधर लगा देता हूं,
तो 0.0054 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे भी आंसर मांगता है बच्चों उससे इसका आपको कर लेना है। ठीक है, और सबसे खास चीज, ठीक है बच्चों, सबसे खास अंतिम में आप किसी भी का भी परसेंट निकालना हो, या मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने 500 की कापी खरीदी। ठीक है, अब 500 में दुकानदार हमको वो कितने का 20% का छूट दे रहा है। 500 का 20%, ठीक है, छूट दे रहा है। 500 कितना छूट दे रहा है 20%। तो हम क्या करेंगे 500 का मतलब इंटू और 20, अब परसेंट जैसे हटाया बटे 100 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया दोनों, 5 दूना कितना हुआ 10, और 10 एक 0 इससे बढ़ा देना है। मतलब 500 में हमको 100 रुपए छूट मिल रही, तो कापी हमारी कितने की पड़ेगी 400 रुपए की। कितने की बच्चों 400 की। इस प्रकार से होता है। और 1% का सूत्र भी होता है बच्चों, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक। अब गुणे क्या होते हैं बच्चों 100, गुणे मतलब ऊपर है ये, इसके नीचे करिएगा, नीचे करिएगा। ये प्रतिशत निकालने का है। किसका है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये इसके लिए है। और ये बच्चों इसको थोड़ा सा और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लीजिए हम, तो चाहे जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि 600 की कापी खरीदे है ना, अब उसमें से आपको 15% दे रहा है आपको छूट। कितने परसेंट 15% छूट दे रहा है। तो आप 600 गुणते करेंगे और 15 बटे करेंगे 100। ये प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100। ठीक, ये 0 अब बच्चों पूरा वीडियो देखा करिए, आधा अधूरा देखते हैं फिर कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आता है ना। देखा करिए फिर बताइए, नहीं समझ में आता तो हमको बताइए, है ना। तो अब देखिए बच्चों, आपके पास बची कितनी संख्या 6 इंटू 15 बची। 15 छक्का 90 होगा, 90 कितना होगा, ये 0 से कैंसिल हो गया था ना। 15 छक्का 90 रुपए आपको छूट मिलेगी। कितने रुपए 600 में हमको 90 रुपए छूट मिलेगी। तो हमारी कापी कितने की बच जाएगी, आपकी पड़ेगी 510 रुपए की। कितने की पड़ेगी बच्चों, है ना। इस प्रकार से बच्चों हम ये भी आराम से कर सकते हैं। और परसेंट कैसे निकाला जाता है इसको थोड़ा सुन लीजिए, है ना। परसेंट कैसे निकाला जाता है हम आपको इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं आपके सूत्र घर लिखा हुआ है, सूत्र आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके भैया को, मान लो कि आपके भैया का 600 का पेपर था। कितने का 6 विषय थी, 600 का पूर्णांक था। ठीक, आपके भैया को मान लीजिए पूरा मैं थोड़ा समझाने के लिए ले रहा हूं, 500 रुपए आपको भैया को मिले यानी प्राप्त हुए, उसी को हम कहते हैं प्राप्तांक। ये जो जितने का पूर्णांक होता है, जितने का नंबर का पेपर होता है 100 का 6 विषय होगा तो 600 पूर्णांक हो गया। तो हम जब हल करेंगे बच्चों तो क्या परसेंट निकालना है, मान लीजिए तो प्राप्तांक अर्थात जितना पाया जाएगा, है ना, जितना मिलेगा, है ना। इसी से बहुत सारे सवाल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। और इसको इंटू ऊपर रखना है, चाहे पे आप ऐसे ही रख दो, पहले ही रख दो। और पूर्णांक कितने का था बच्चों 600 का। पूर्णांक मतलब जितने का आपका पेपर था। अब देखिए, तो ये 0 से चाहे इसका 0 काट दीजिए। अब आपका 500 में किससे डिवाइड करना है बच्चों 6 से। ठीक, अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 8 जा, कितना आएगा 6 8 जा 6 8 48, इसमें 2 बच गया, 2 और 0 मिलके क्या बना देगा 20, और 6 3 18। ठीक है बच्चों, फिर से 2 बच गया, वही दशमलव लगा दोगे और फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 3 आता जाएगा, मतलब 83.33 आएगा। कितना परसेंट इस प्रकार से बच्चों परसेंट भी निकाला जाता है। ठीक बच्चों, वीडियो कैसा लगे बिल्कुल बताया करिए, एक लाइक कर दिया करिए। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।